कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि दहेज जैसी बुराई को समाज से खत्म करने के लिए आईपीसी की धारा 498 ए को लाया गया था, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से कानूनी आतंकवाद यानी कि लीगल टेररिज्म को बढ़ावा दिया गया है। जस्टिस शुभेंदु सामंत ने एक महिला की उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ याचिका रद्द करते हुए कहा कि इसे महिलाओं के कल्याण के लिए लाए थे, लेकिन अब इसके झूठे मामले ज्यादा आ रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजितेश प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो अजितेश का अग्निपथ। जल्दी से जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का मामला बेहद संवेदनशील है और आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट की यह टिप्पणी यूं ही नहीं आई है। जिस दहेज के कानून को महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए लाया गया था, लेकिन अब ज्यादातर इसका गलत इस्तेमाल करके कुछ लोग इस कानून को पैसा कमाने का जरिया भी बताने लगे हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर की जिसमें शारीरिक और मानसिक यातना का आरोप लगाया गया। गवाहों के बयान ऐसे किसी तथ्य का खुलासा नहीं करते जिसमें आरोपी पति को फंसाया जा सकता है। केस डायरी के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में भी महिला के शरीर पर किसी चोट का जिक्र नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पड़ोसी ने पति पत्नी के झगड़े के बारे में बस सुना है। दो व्यक्तियों के झगड़े का मतलब ये नहीं है कि कौन हमलावर था और कौन पीड़ित। दहेज प्रथा का मामला केवल निजी दुश्मनी निकालने के लिए लगाया गया है, इसलिए मौजूदा हालात के तहत याचिका रद्द करना ही सही है, नहीं तो केस जारी रखना अदालत के वक्त की बर्बादी होगी, ये कोर्ट ने कहा। मैं आपको पूरा मामला भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाना चाहता हूं। दरअसल घर के किसी भी कलेश में या किसी भी बात से आहत होकर शादीशुदा महिला अगर खुदकुशी कर ले या किसी दुर्घटना में अगर शादीशुदा महिला की मौत हो जाती है, कुछ परिवार सबसे पहले बिना किसी जांच के, बिना किसी विवाद के लड़के और उसके परिवार पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, जिससे कि पहले सामने वाला पक्ष कमजोर किया जा सके। लड़का उसके घर में वो जिसका नाम चाहे लिखवा देते हैं, जिससे पति और जिनके भी नाम लिखे हैं वो जेल चले जाएं, और फिर शुरू होता है सौदेबाजी का खेल, जिसमें लड़के के परिवार से मुंह मांगी रकम डिमांड की जाती है। अगर लड़के के परिवार वालों की तरफ से वो पूरी हो जाए तो जब बयान होंगे तब कह दिया जाएगा कि मेरा दामाद बहुत अच्छा है, उस पर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। लेकिन अगर डिमांड पूरी नहीं हुई तो जो बयान एफआईआर लिखते समय दिए गए थे वही दोहरा दिए जाते हैं, और फिर केस का फैसला माननीय न्यायाधीश के विवेक पर होता है। ऐसा कुछ परिवार करते हैं, लेकिन जब तक बेल ना हो जाए या जजमेंट ना हो जाए तब तक पति रहता है जेल में। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो यूं ही नहीं की, क्योंकि न्यायालय के सामने ऐसे मामले आते रहते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में पति से अलग रह रही एक महिला ने पहली बार अक्टूबर 2017 में पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद महिला ने कुछ गवाहों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए, लेकिन अदालत ने इन्हें काफी नहीं माना। महिला ने दिसंबर 2017 में एक और शिकायत दर्ज की। इस बार उसने पति के परिजन का नाम लेते हुए उन पर क्रूरता करने और मानसिक शारीरिक यातना देने का आरोप लगाया था। न्यायाधीश शुभेंदु सामंत ने सुनवाई के दौरान उस महिला की उसके ससुराल पक्ष के खिलाफ याचिका रद्द करते हुए कहा कि इसे महिलाओं के कल्याण के लिए लाए थे, लेकिन अब इसके झूठे मामले ज्यादा आ रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि दहेज जैसी बुराई को समाज से खत्म करने के लिए आईपीसी की धारा 498 ए को लाया गया था, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल ने कानूनी आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। जब किसी शादीशुदा महिला की मौत होती है या वो खुदकुशी कर लेती है तो क्या नुकसान सिर्फ महिला के मायके वालों का होता है? क्या जिस परिवार की वो महिला बहू है उसका कोई नुकसान नहीं होता? कारण जो भी हो, एक पति अपनी पत्नी को खोता है,
वो जेल भी जाता है, उसके परिवार का मानसिक आर्थिक शोषण भी होता है और दाग भी उसी के कुल में लगता है, लड़की वालों के नहीं। और अंत में अपनी जीवन की जो जमा पूंजी है उस केस में लगाकर या लड़की वालों की डिमांड पूरी करके केस को खत्म कर देता है। अगर वो केस में बरी भी हो जाए तो भी उसके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि समाज में वो अपनी इज्जत खो चुका होता है। ना जाने कितने नौजवान अभी भी जेलों में हैं। दोष साबित होने तक भले ही वो सिर्फ आरोपी हैं, लेकिन जजमेंट तक या बेल के इंतजार में वो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जेल में ही काट देते हैं। दुनिया से दूर, समाज से दूर कितने पढ़े लिखे लड़कों को अपना जीवन निर्दोष होने के बाद भी जमानत या जजमेंट तक जेल में ही काटना पड़ता है। आज इस पर विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि कहीं हम महिलाओं के कल्याण के लिए जो कानून लाए हैं, कहीं उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। इसे कैसे ठीक किया जाए, इस पर सरकार और माननीय न्यायालय को सोचने की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।